25 नवंबर 2025 को चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि जो भारत अरुणाचल प्रदेश कहता है, चीन उसे जंगनान मानता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके अनुसार अरुणाचल कोई भारत का राज्य नहीं है। यह बयान उस विवाद के बीच आया जिसमें कहा जा रहा है कि अरुणाचल की एक महिला पेमा वांगजोम थांडॉक को शंघाई हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया क्योंकि उनके पासपोर्ट में जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश लिखा था। चीन ने हालांकि किसी उत्पीड़न या अशिष्ट व्यवहार को स्वीकार नहीं किया। भारत की तरफ से इस मामले पर कड़ा रुख लिया गया है। विदेश मंत्रालय यानी एमईए ने स्पष्ट किया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अखंड और अविभाज्य हिस्सा है। भारत ने चीन के दावे और महिला के साथ हुई कथित घटना को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक और नागरिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखा। मंत्रालय ने कहा कि भारत किसी भी परिस्थिति में अपनी संप्रभुता और अधिकारों के लिए समझौता नहीं करेगा। यह घटना अब 2 कारणों से महत्वपूर्ण बन जाती है। पहला, यह फिर से उस भू राजनीतिक विवाद को सामने लाती है जो अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत और चीन के बीच कई वर्षों से जारी है। दूसरा, यदि विदेश में किसी भारतीय नागरिक को उनके जन्म स्थान के आधार पर अलग व्यवहार झेलना पड़े तो यह नागरिकता, पासपोर्ट और यात्रा स्वतंत्रता जैसे अहम मुद्दे को भी प्रभावित कर सकता है। पृष्ठभूमि की बात करें तो चीन लंबे समय से अरुणाचल प्रदेश को जंगनान यानी दक्षिण तिब्बत मानता आया है और कई बार अरुणाचल के इलाकों के नाम बदलकर चीनी नामों की सूची भी जारी की है। वहीं भारत हमेशा कहता आया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत के संविधान, कानून और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के अनुसार भारत का ही हिस्सा है। नाम बदलने या दावे करने जैसे कवायद से इस तथ्य को कोई भी नहीं बदल सकता। इस प्रकार यह विवाद न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों देशों के बीच संवेदनशील कूटनीतिक मुद्दा है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश के निवासियों और भारत की संप्रभुता के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है।